ये मंत्री बनने काबिल है? ये आदमी तो इस देश के अंदर सड़क पे बैठने काबिल है। तो मैं सीबीआई से कहता हूं, मैं एनआईए से कहता हूं कि नवाब मलिक का इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। जिस तरीके से ये चार्ज लगा सकता है, मैं इस पे चार्ज लगा जाऊं कि इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और इसके लिंक ढूंढे जाए कि इसके लिंक दुबई से है, इसके लिंक आईएसआई से है और इनके लिंक उन सब क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के साथ जो हैं, जो ड्रग का पैसा, देश विरोधी उनका पैसा कमाते हैं। मैं भी चार्ज लगा सकता हूं। पूरी बात में इनसे सवाल उठाता हूं, हिम्मत है तो जवाब दे। एक वो खालिस्तानी बैठा है, पन्नू खालिस्तानी अमेरिका के अंदर, जिसने एक स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए कि वो भारत से अपना नाता तोड़ दे। अरे नवाब मलिक, तुम्हारे एक में भी हिम्मत थी कि उसका जवाब दे सको तुम? ये है तुम्हारा राष्ट्रवाद, विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर के उन्हें बढ़ोतरी देने का, और आके स्यापा करते हो यहाँ पे ईमानदार अफसरों के खिलाफ। जनता तुम्हें जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता तुम्हें ठीक करेगी। हाँ, आर्यन खान ड्रग मामले में एक के बाद एक सच्चाई और जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, तो वहीं नवाब मलिक की तरफ से जो बौखलाहट है वो निकल कर आ रही है। आज नवाब मलिक का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी क्यों छटपटा रही है कि अगर मैं सवाल और समीर वानखेड़े को एक्सपोज कर रहा हूँ, जहाँ पर वो इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है नवाब मलिक के पास, और उसके बाद वो राजनीति करने के लिए बीजेपी को बीच में घसीट रहे हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक तरफ प्रीति पांडे हैं तो दूसरी तरफ प्रोफेसर कपिल हैं, और इन्हीं दोनों से मैं बात करूंगी इन दोनों चीज़ों को लेकर। मैम, शुरुआत आपसे करती हूँ कि क्यों नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि वो समीर वानखेड़े को एक्सपोज कर रहे हैं? अगर एक्सपोज कर रहे हैं तो कोई सबूत क्यों नहीं है नवाब मलिक के हाथ में? नवाब मलिक साहब ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी बीच में क्यों आ रही है, तो जनता का भी ये सवाल है कि नवाब मलिक साहब बीच में क्यों आ रहे हैं। ये ड्रग केस था, आर्यन खान और कुछ लोग पकड़े गए, चाहे वो किसी का बेटा है, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा है, चाहे वो किसी का बेटा है। अगर ड्रग्स के मामले में क्रूज से आपको पकड़ा गया, जहां समीर वानखेड़े खुद थे, आपको पता है समीर वानखेड़े उस क्रूज पे सवार थे, उन्होंने किसी को पकड़ा, वो किसी का बेटा हो, आप नवाब मलिक साहब उसमें क्यों बीच में आ जाते हैं? क्या देश में कोई ईमानदार अफसर जब कहीं ड्रग्स पे कार्रवाई करेगा तो उसके लिए उसको नवाब मलिक साहब को से रिटर्न में परमिशन लेने की ज़रूरत है? क्या नवाब मलिक साहब अब किसी को ये बताएंगे कि कहाँ कार्रवाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है? जिस तरीके से अभी आज सुबह भी नवाब मलिक साहब ने एक ट्वीट किया है, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, अगर आप देखेंगे उनका ट्वीट तो उनकी सुबह और उनकी रात मतलब सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े से हो रही है। समीर वानखेड़े से आपको इतनी नफरत, इतनी चिढ़ क्यों है भाई? आज तक से पहले आपने किसी भी अफसर के लिए इस तरीके से तो कोई बात नहीं कही। समीर वानखेड़े के पीछे वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि सबको पता है कि समीर वानखेड़े ने, जो इनके दामाद का एक केस था जिसमें 8 महीने तक बेल नहीं मिली थी, समीर वानखेड़े ही वो ऑफिसर थे। तो समीर वानखेड़े के पीछे पड़ने का सबसे बड़ा एजेंडा सबसे पहले सामने है, जो साफ साफ सबको दिख रहा है कि समीर वानखेड़े के पीछे जानबूझ के नवाब मलिक साहब पड़े हुए हैं। हर वो कोशिश की जा रही है, आपको पता होगा वो स्टिंग ऑपरेशन आपके चैनल मैंने कई बार बोली, जो अर्नब गोस्वामी के लिए भी कहते थे, आज फिर से वो एक इस अफसर के, जैसे वो एक बहुत ईमानदार पत्रकार के पीछे पड़े थे, वैसे ही आज एक बहुत बड़े ईमानदार अफसर के पीछे पड़े। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, जो आज समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है, अगर वो देश के जो अफसर हैं उनके साथ ये होता रहेगा तो कोई भी अफसर में से अगली बार हिम्मत नहीं करेगा कि अगर वो इस तरीके से ड्रग्स के मामले में कुछ करना चाहे, सफाई करना चाहे, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से उनकी माँ जो जिंदा नहीं है, उनकी माँ को टारगेट करना, उनके पिता को टारगेट करना, उनके पिता को चैनल पे आके बोलना पड़ रहा है, उनकी वाइफ से जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, कितना ये भयानक है और कितना विचित्र है कि देश में एक कोई नेता XYZ, कोई दो कौड़ी का नेता आए, अचानक से कुछ कहता है किसी अफसर के बारे में, उस अफसर को, उसके परिवार को पूरी सफाई देनी फिर रही है। जैसा कि मैम ने कहा कि नवाब मलिक की सवेरे और शाम समीर वानखेड़े से हो रही है, तो आज सवेरे फिर से एक बार समीर वानखेड़े ने फोटो पोस्ट किया है जिसमें समीर वानखेड़े अपनी पहली पत्नी के साथ है। मतलब घरेलू चीजों को क्यों ला रहे हैं सामने नवाब मलिक? आपको नवाब, ये नवाब जो है ना, ये साहब नहीं है, ये नवाब एक एजेंट है। और इसका बौखलाहट का मैं आपको कारण बताता हूँ। पहले तो मैं 2-3 लॉजिकल सवाल इन नवाब से पूछना चाहता हूँ कि जब अर्नब वाला और परमवीर वाला केस हो रहा था तो उस समय नवाब जो है ये, उस समय तो ये चिल्ला रहा था कि बम्बई की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोई उसमें हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो भाई अब एनसीबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तू एक मंत्री होके कौन होता है इसमें हस्तक्षेप करने वाला? जरा मुझे जवाब दे दे। और इसकी बौखलाहट के कई कारण हैं। प्रीति जी ने बताया एक कारण तो इसके दामाद का केस है जो ये बदला लेना चाहता है। दूसरी इसकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण ये है जिसकी वजह से इसको एक फोबिया हो गया है वानखेड़े के नाम से, और डर सताता है इसको रात भर, इसीलिए रात भर सुबेरे शाम ट्वीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फेसबुक, ट्विटर पे ये कर रहा है नाच, ये स्यापा अपना।
इसको ये डर लग गया है कि जो हाल अनिल देशमुख का हुआ है वो हाल इसका भी ना हो, क्योंकि जब एक होम मिनिस्टर लिप्त है वहाँ का 100 करोड़ की उगाई महीने में करने की, तो मैं सीबीआई से कहता हूं, मैं एनआईए से कहता हूं कि नवाब मलिक का इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। जिस तरीके से ये चार्ज लगा सकता है, मैं इस पे चार्ज लगा जाऊं कि इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और इसके लिंक ढूंढे जाए कि इसके लिंक दुबई से है, इसके लिंक आईएसआई से है और इनके लिंक उन सब क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के साथ जो हैं, जो ड्रग का पैसा, देश विरोधी उनका पैसा कमाते हैं। मैं भी चार्ज लगा सकता हूं, मेरे चार्ज को फिर ये झूठा साबित करे। जिस तरीके से वांगटे पे चार्ज लगा रहा है एनोनिमस चिट्ठी के ऊपर, आपको मालूम है ये मंत्री है, इसे मालूम है सरकारी कायदे कानून क्या होते हैं। एक चिट्ठी जिसपे किसी के वो नहीं है, वो चिट्ठी आने में कोई भी झूठ लिख के भेज दे और उसके ऊपर ये मीडिया में स्यापा करना शुरू कर देगा। ये मंत्री बनने काबिल है? ये आदमी तो इस देश के अंदर सड़क पे बैठने काबिल है। जिस तरीके की ये हरकतें कर रहा है, अपने को मंत्री बनाता है ये, तो इसको ही डर लगा हुआ है कि मेरा हाल भी देशमुख का ना हो जाए, मेरा हाल भी परमवीर वाला ना हो जाए। और भाई तू अगर इतना बड़ा पारसा है तो पहले अपनी पार्टी का बताना, देशमुख को तुमने कहाँ छुपा रखा है? उसको देश से बाहर भेज दिया है या किसी फार्म हाउस में छुपा रखा है? बताए ना उसको। परमवीर के साथ कहाँ छुपा रखा है तुमने, क्या कर रखा है, बताए ना उसके ऊपर। अगर इतना बड़ा देशभक्त अपने आप को बता रहा है तो, क्योंकि दोनों उसकी परमवीर की तो कल तनख्वाह भी रोक दी गई मुंबई की पुलिस की तरफ से। वहां बताए ना कि तेरे पुलिस विभाग में क्या हो रहा था। कभी इसकी उस पर जबान खुली जब शिवसेना वालों ने जाकर के पीटा था एक नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी को, उसके ऊपर जब जबान खुली इसकी, तो इसको डर सता रहे हैं इसके अपने अंदर के जो इसके दुष्कर्म हैं, उन दुष्कर्मों के, कि अब जब वो पट्टे खुलने शुरू हुए हैं और इनका जो बैठा है ताऊजी शरद पवार, सरकार से मैं बार बार कहता हूं कि वोरा कमीशन के उन पन्नों को पब्लिक के अंदर करो जिसके अंदर महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके किस किस स्मगलर और किस किस दाऊद के साथ इनके संबंध थे, वो संबंध पब्लिक में आए। पब्लिक से वो क्यों छुपाया जा रहा है, पब्लिक जानना चाहती है इस चीज को। ये है असलियत इसकी नवाब मलिक की। नवाब मलिक को लेकर सर ने कहा कि ये जो बौखलाहट है वो इसीलिए सामने आ रही है कि परमवीर जैसा हाल सामने ना आ जाए। जनता की तरफ से ये भी सवाल है, जो सच्चाई निकलकर सामने आ रही है कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान के साथ बेटी का नाम भी ड्रग पेडलर्स के नाम के साथ आ रहा है, नीलोफर मलिक। तो उन्हें बचाने के लिए कि कार्रवाई बेटी तक ना पहुंच जाए, इसीलिए बार बार पे शाहरुख खान के बेटे का सहारा लेकर समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है। देखिए कितना आश्चर्य है इस देश में कि ये वो नेता है, उस जैसे सर ने कहा, उस प्रदेश का नेता है जिसका एक असिस्टेंट जो इंस्पेक्टर है, वो मतलब एएसआई जो है वो जेल में है, वो इल्ज़ाम लगाता है अपने एक्स पुलिस कमिश्नर पे, वो भी छोटे मोटे शहर के नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर के। मुंबई पुलिस कमिश्नर आगे बोलता है अपने जो ऊपर आकर बैठा है, जो 100 करोड़ रुपए उससे मांगता है, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब, जो भगौड़े भी हैं, जो भागे भागे भी फिर रहे हैं, उसके ऊपर की जो कड़ी है, ये इसके ऊपर की कड़ी के लोग हैं। अगर आपने इन 3 का मुंह खुलवा लिया, आपने अगर सचिन वाजे का, आपने अगर परमवीर सिंह का, आपने अगर गृह मंत्री जो वहाँ के उनका मुंह खुलवा लिया, यकीन मानिए महाराष्ट्र सरकार में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए व्हाइट कॉलर नेता, जो बड़े बड़े लोग जो कभी अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कंगना के पीछे पड़ जाते हैं, कभी सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने पावर से, इन्फ्लुएंस से, अपनी ताकत से किस तरीके से महाराष्ट्र में बर्बरता पिछले 1.5 सालों से हम लोगों ने खुद देखी है। वहाँ आपकी जबान नहीं खुलती, आप एक बार भी ये नहीं कहते कि अरे भाई कैसे हिम्मत हो गई एक्स पुलिस कमिश्नर की कि वो एंटीलिया केस में इन्वॉल्व है, गृह मंत्री एंटीलिया केस में इन्वॉल्व है, इनका एएसआई एंटीलिया केस में इन्वॉल्व है। देश के इतने बड़े उद्योगपति के घर के बाहर बम रखने की हिम्मत आपके यहाँ के लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। लेकिन आपका पूरा फोकस ये है कि अगर आज आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में ड्रग नाक के नीचे से बह रही है और गृह मंत्री साहब का पूरा ध्यान सिर्फ इस पे था कि अर्नब गोस्वामी को तिलोजा जेल में कैसे डालना है, कैसे कंगना का दफ्तर तोड़ना है, कैसे सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस में पानी फेरना है, कैसे उन सबूतों को मिटाना है, और जो उसके बारे में बोले उसको भी जेल भेज दो। आज आपने जो गृह मंत्री को काम करना चाहिए था वो अकेले समीर वानखेड़े कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि देश के युवा को एनसीबी का फुल फॉर्म भी इतने अच्छे से पहले नहीं पता रहा होगा, जो आज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम कर सकता है। और अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट चाह जाए मैसी, तो सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति बैठा हो, कितनी भी बड़ी हैसियत का व्यक्ति है,
सारी हैसियत पानी में मिला दी। लेकिन नवाब मलिक का पूरा फोकस जिस तरीके से समीर वानखेड़े पे है, उनकी पत्नी पे है, उनके पिता पे है, उनके परिवार पे है, ये दर्शाता है कि बहुत सारे काले चिट्ठे ऐसे हैं जो खुलने के डर से किया जा रहा है। नवाब मलिक अंदर से बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं ये 3 गुर्गों के बाद कितने गुर्गों का नाम खुलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अनिल देशमुख अगर पकड़े गए, जो भगौड़ा है, जो भागा फिर रहा है, अगर वो पकड़ा गया तो वो कितने लोगों का नाम ले लेगा। वो आज कहीं नवाब मलिक तक या फाइनल फिर कहूंगी सुशांत सिंह राजपूत के केस तक तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है सारा खुला वहीं से, सब कुछ वहीं से। जिनकी हिम्मत, जो बार बार कल इन्होंने कहा कि दाऊद का नाम लिया, इनके नाम के सरनेम में बीच में डाला, जिनकी हिम्मत, जिस महाराष्ट्र सरकार की हिम्मत भिड़ी बाजार में दाऊद की जो बिल्डिंग आज तक खड़ी है, उस बिल्डिंग को गिराने की जिनकी हैसियत नहीं है, वो बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े पे। अगर आपकी हिम्मत है, अगर आपके अंदर हैसियत है, आप भाई कैबिनेट मिनिस्टर है, बहुत बड़े आदमी है, क्या एक छोटे से अफसर के पीछे पड़े हुए हो, उसकी पत्नी, उसके परिवार के पीछे पड़े हो। कल मैंने सुना उनकी बहन ने कहा कि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके पीछे न पड़ के आपकी अगर हिम्मत है, मैं तो चैलेंज करती हूँ पूरी जनता की तरफ से, हम तो चाहते हैं कि दाऊद की वो बिल्डिंग भिड़ी बाजार से गिरा के दिखाओ। आप नहीं गिराएंगे, आपकी हिम्मत ही नहीं है। आपकी हिम्मत क्या है? आम जनता को तंग करने की। आपकी हिम्मत क्या है? कोई बोल रहा है उसको जेल में डालने की। आपकी हिम्मत क्या है? आपके महाराष्ट्र सरकार में अगर कोई रह रहा है, महाराष्ट्र की जनता कोई भी जो आपके खिलाफ एक लाइन पूछती है, एक लाइन बोलती है, आपके लोग उसके घर चले जाएंगे, शिवसेना के लोग, एनसीपी के लोग उसके घर चले जाएंगे, मारपीट करने लगेंगे। तो जो लोग बार बार पूरे देश में कहते हैं कि फासिज्म है, तानाशाह है, वो तानाशाह महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखता? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बोल देते हैं, दूसरे राज्यों पे बोलते हैं, आपके अपने राज्य में क्या हो रहा है? जिसका गृह मंत्री चीज़ों में लिप्त हो और खुद आपके लोग, आपके पुलिस, आपके कमिश्नर भी उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उसके सफाई के बारे में क्यों नहीं बात करते पहले? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सारे लिप्त हैं, सब एक दूसरे के एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। एक ही थाली के जी चट्टे हैं। जी। समीर वानखेड़े के पीछे पूरे महाराष्ट्र सरकार पड़ गई है। दिन रात नवाब मलिक ट्वीट कर रहे हैं, तो जनता का ये कहना है कि समीर वानखेड़े को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें जान की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को कुछ तो खतरा है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से डर दिखा रही है, Z+ ही नहीं, Z+++ सिक्योरिटी दी जाए। हमको जो हमारे ईमानदार अफसर हैं, ऐसे अफसरों की जबान बंद करने का इन क्रिमिनल्स ने एक तरीका निकाल रखा है कि उनके ऊपर झूठे लाछन लगाओ, झूठे आरोप लगाओ, ये साबित करो कि ये खुद बेईमान है। और मेरा एक सवाल और है नवाब मलिक से, भाई तुम सुशांत राजपूत के केस में तो ये साबित करने लग गए थे कि सुशांत राजपूत ड्रग्स लेता था। ये सारा बॉलीवुड जो है उसको ड्रगी साबित करने में लग गया था, और जब इनके ड्रगी पकड़े गए हैं तो बॉलीवुड बहुत बढ़िया है। क्या सुशांत जो है वो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं था? और दूसरा, आखिरी बात मैं इनसे सवाल उठाता हूँ, हिम्मत है तो जवाब दे। एक वो खालिस्तानी बैठा है, पन्नू, खालिस्तानी अमेरिका के अंदर, जिसने एक स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए कि वो भारत से अपना नाता तोड़ दे। अरे नवाब मलिक, तुम्हारे एक में भी हिम्मत थी कि उसका जवाब दे सको तुम? ये है तुम्हारा राष्ट्रवाद, विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर के उन्हें बढ़ोतरी देने का, और आके स्यापा करते हो यहाँ पे ईमानदार अफसरों के खिलाफ। जनता तुम्हें जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता तुम्हें ठीक करेगी। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर, तो दूसरी तरफ जनता जो है वो पूरी तरीके से समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। क्या कहेंगे उन चीज को लेकर? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि हमारे देश में नवाबी बहुत पहले जा चुकी है। तो जो इस गलतफहमी में है कि नवाबों का जो शासन है वो अभी भी चलेगा, साहब नवाबी जा चुकी, नवाब जा चुके। आम जनता की तरह रहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं आप लोकतंत्र की इज्जत करिए। इसी जनता ने आपको उस कुर्सी पे बिठाया है। ऐसा मत करिए कि अगले 5 साल बाद अगला चुनाव जब होगा, जिंदगी में तरस जाएंगे आप पावर के लिए, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पावर में बैठ के आपने किस तरीके से पावर का मिसयूज किया है। धन्यवाद मैम।